बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। वो मंजर बन गया जिस मंजर की मैं आपको नवीद देता चला रहा था। अफसोस ये है कि नई जनरेशन, जिसे जनरेशन जी कहते हैं, इन्होंने तहरीक बनती नहीं देखी। इन्होंने ये मनाजर नहीं देखे कि हुक्मरान बड़े कर्रो फर से डंडा सोटा गोली लाठी चला रहे हैं, लोग भाग रहे हैं, लोग डर रहे हैं, लोग सहम रहे हैं। लेकिन इसके बाद लोग फिर उठते हैं, इसे सेकंड थॉट कहते हैं। और उठते हैं जब, तो फिर हुक्मरानों को इस तरह अपनी मौज पे उड़ाते हैं जिस तरह तेजो तुंद हवाएं गली में बिखरे शापरों को उठाए फिरती हैं अपने दोष पर। इस तरह ये सो कॉल्ड ताकतवर हुक्मरान अपनी हैसियत में दिखाई देते हैं। ये मंजर मैं देख चुका हूं, इसलिए मैं ये मंजर आपको दिखाता चला रहा था। नाज़रीन इकराम, कराची में इस वक्त जबकि मैं ये वीडियो कर रहा हूं, आज 11 जनवरी है और इतवार का दिन रात के 10:15 बजे का अमल है। अभी काफिला सुहेल अफरीदी का जिना बाग की तरफ बढ़ रहा है। मंजर वो है कि लगता ऐसे है कि जैसे पूरा पाकिस्तान जाग उठा हो। मेरे लिए ये पाकिस्तान है। तहरीक किसी भी सूबे, किसी भी इलाके, किसी भी कोने, किसी भी खुदरे से उठ सकती है, लेकिन उठने को जरूर है। यही वो खुशखबरी थी जो मैं आपको देता चला रहा था, और आप समझते थे कि शायद मैं आपका दिल रखने के लिए, आपको उम्मीद दिलाने के लिए मैं कोई मुबालगे से काम ले रहा हूं। हरगिज नहीं। अब भी मैं कहता हूं, आपको याद है, मैं आपको ये भी कहता रहा हूं इशारा करके कि ये जो आप देख रहे हो मेरा प्रोग्राम, आपका ख्याल है कि आप तहरीक का हिस्सा नहीं बनेंगे। आज आप सोच रहे होंगे कि नहीं यार जेल भेज देंगे, नहीं यार पीछे पूछता कोई नहीं। लेकिन एक वक्त वो आता है कि जब कोई शख्स भी, कोई बाशऊर शहरी अपने आप को तहरीक का हिस्सा बनाने से बचा नहीं पाता खुद को भी। एक मौज होती है, एक लहर होती है, एक सुनामी होती है, एक दबाव, एक फशार होता है जो बहाकर आपको उस हजूम का हिस्सा बना देता है, जो हजूम अपने मुल्क और अपनी कौम की हालत संवारने के लिए सड़कों पर निकलता है। ये एक अलग चैप्टर है कि कितनी दफा लोग निकले और कितनी दफा हालात ना संवरे। लेकिन मैं अपने तजर्बे की निगाह से देख रहा हूं कि ये वक्त जो आज मैं देख रहा हूं और गुजार रहा हूं, ये एक बहुत बड़ी तब्दीली का बाइस बनने वाला है। मसलन मैं आपसे कहता चला रहा हूं कि फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। खातर जमा रखे, इमरान खान बिल्कुल ठीक ठाक है और इमरान खान की फितरत तरबियत कर रही है एक बहुत बड़े जिम्मेदारी उसे सौंपने के लिए और उससे काम लेने के लिए। नाज़रीन इकराम, आज फिर मैं दोहराता हूं कि इमरान खान वक्त के इस धारे में, तारीख के इस संगे मील पर अगर वो ना होता तो अगरचे मायूसी गुनाह है, लेकिन मैं पाकिस्तान के मुस्तकबिल से मायूस हो चुका होता। अब मुझे उम्मीद, इसी तरह उम्मीद है जिस तरह मुझे उम्मीद है कि सुबह सूरज तुलू होगा, इतनी ही पुख्ता उम्मीद है मेरे अंदर कि इस पाकिस्तान का मुकद्दर भी संवरेगा, ये कायम भी रहेगा, ये आगे भी बढ़ेगा। एक शख्स को इमरान खान ने, जरा देखिए अल्लाह फैसले क्या करवाता है। तो कहते हैं ना कि मोमिन खुदा के नूर में देखता है। अब वो उस मुकाम पर है कि जहां उसे समझ आना शुरू होगी। लोग कहते थे सुहेल अफरीदी भाई नौजवान ना तजर्बाकार, तारीख के औराक जब हम उलटते हैं तो हालात के धारे हमेशा ऐसे ही नौजवानों ने बदले हैं। आज कराची के अंदर जो मंजर पैदा हुआ है, वो मंजर पूरे पाकिस्तान का मुकद्दर बनने वाला है। हाँ, मुझे कहने दीजिए, ये इतराफ और इसका ऐलान करने के बाद कि मैं कोई जरूरत से ज्यादा ये माहौल और ये मंजर देखकर इमोशनल नहीं हूं, एक्साइटेड नहीं हूं, लेकिन मैं ये देख रहा हूं अपने बातन की स्क्रीन पर कि ये जितने भी हवारी, पटवारी, जरदारी, ये सो कॉल्ड शरीफ, ये बिल्कुल गुलिवर्स वर्ल्ड के भवनों की तरह, और भवने भी वो जो बर्स ज़दा हो, जिन्हें कोड़ पड़ा हो, जो ऐसे होंगे जैसे तेल के कनस्तर से निकाल कर छोड़े हो। इस तरह इस हैसियत और औकात में आते मुझे दिखाई दे रहे हैं। और वो लोग जो टीवी पे सामने आकर डराते हैं आपको और मुझे डराने की कोशिश करते हैं, हम डरते वरते कोई नहीं है और ना डरना चाहिए, डर एक बीमारी, उनका भी वही हश्र होने वाला है। और मैं, आप जानते हैं, मुसलसल तवज्जो दिलाता चला रहा हूं, भाई कहाँ गया वो यहिया खान, कहाँ है उसकी कब्र, कहाँ है उसके अहलो याल, कोई उसे ओन नहीं करता, उसके रिश्तेदार छुपाते फिरते हैं कि हम यहिया खान के कुछ लगते। कहाँ है वो जनरल ज़ियाउल हक, कहाँ है वो परवेज मुशर्रफ, कहाँ है वो कियानी। तो ये भी माजी का हिस्सा बनने वाले हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि अल्लाह किसी दुश्मन को भी इतनी
बदनामी और नफरत ना दे जितनी बदनामी और नफरत इनके पल्ले पड़ी है नाज़रीन इकराम। और कुदरत के रंग निराले हैं ना। देखिए इमरान खान 95% से जायद पाकिस्तानी अवाम का हीरो, उनके दिलों की धड़कन, उनकी आंखों की चमक, उनके दिल का सुरूर, उनकी दुआओं में हर वक्त शामिल उस शख्स को पकड़कर जेल में रखा हुआ कोई मुकदमा नहीं। मैं बख्शियत एक वकील के कहता हूँ नाज़रीन इकराम, मैंने अल्लाह को अपनी जान देनी है, मुझे कोई जरूरत नहीं किसी की हमें तारीफ करने की, ना हो, कुछ लेना देना नहीं है मुझे। लेकिन चूंकि इस मुल्क के साथ मुझे नहीं पता क्यों मोहब्बत सोच कर नहीं होती, मोहब्बत मैरिट्स पर नहीं होती, मोहब्बत हो जाती है। मुझे मोहब्बत नहीं इश्क है अपने मुल्क से, अपने मुल्क की मिट्टी से, और उस इश्क और उस मोहब्बत को गवाह करके मैं कहता हूं कि इमरान खान के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं। मैं अल्लाह की जात को गवाह करके कहता हूं कतई तौर पे कोई मुकदमा नहीं। सिर्फ सीना जोरी है। और एक शख्स को जेल में रखने के लिए, एक शख्स को दीवार से लगाने के लिए, एक शख्स को लोगों की नजरों से ओझल करने के लिए, एक शख्स को लोगों के दिलों से उतारने के लिए, एक शख्स को लोगों की आंखों में छोटा करने के लिए किस किस रजील और जलील हद तक ये सारे गए हैं नाज़रीन इकराम। लेकिन नतीजा क्या निकला? ये मैं वैसे कुरान करीम पढ़ा करता था, बहुत पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वो मफहूम समझ नहीं आया था मुझे। वतइज़्ज़ु मन तशाओ वतज़िल्लु मन तशाओ बियदिकल खैर। अब समझ आई है क्या क्या नहीं किया इमरान खान के खिलाफ इन्होंने, और उतनी ही बारिशें हुई है उस पर इज्जत की, नूर की, रहमतों की। ऐसे लगता है जैसे अल्लाह तबारक व तआला वो जब फिरौन के महल के करीब जाकर मूसा टोकरी में पड़ा, दरिया की लहरों पर बहता वहां पहुंचता है, तो वो लड़कियां खेल रही होती फिरौन की बीवी के साथ। वो कहती है जरा देखो वो क्या है। वो एक नौकरानी जाती है, एक बांदी जाती है, वो दूर से कहती है हाजा गुलाम, ये बच्चा है। वो कहते हैं मुझे दिखाओ। तो लाकर जब दिखाती है तो कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि याद कर मूसा कि जिस वक्त फिरौन की बीवी ने तेरी तरफ देखा, हमने अपनी तरफ से उसके दिल में तेरे लिए मोहब्बत उंडेल दी। पूरे पाकिस्तान के अवाम, बच्चे, बूढ़े, नौजवान, औरतें, लड़कियां, बच्चियां, बेटियां, सबके दिलों के अंदर वो मोहब्बत उंडेल दी अल्लाह ने इमरान खान की। ये तो बात करते थे कि जनरेशन जी की, और बाबा आज कराची में देखा है जब सुहेल अफरीदी कौन है? सुहेल अफरीदी इमरान खान का फरस्तादा है, इमरान खान का भेजा हुआ है, इमरान खान ने उसे जिम्मेदारी दी है। लोग वो देखे ना किधर गया वो शेर अफजल मरवत, जब उसने समझा कि ये मैं हूं, मैं मकबूल हूं, इमरान खान से परे हुआ, जुबान उसके खिलाफ खोली, उसकी बहन के खिलाफ खोली, जीरो हो गया, जिल्लत बन गया। अल्लाह ऐसी भी जिल्लत से हर किसी को बचाए। तो क्या हुआ जब सुहेल अफरीदी गुजर रहा है तो छोटे छोटे बच्चे उछल रहे हैं इमरान खान, किसी ने सीने पे तस्वीर रखी हुई है, किसी ने हाथ में तस्वीर पकड़ी हुई है, कोई तस्वीर चूम रहा है। तो किसी कराची के वकील उर्दू स्पीक नौजवान ने कैमरे की तरफ मुंह करके कहा कि कुछ ख्याल करो, ओ तुम्हारे लिए तो जनरेशन जी काफी थी, ओए अल्फा आ रहा है, इनसे कैसे बचोगे? मैं ध्यानदारी से कहता हूं, मैं कहता चला रहा हूं नाज़रीन इकराम, आप याद किया कीजिए। मैं कहता हूं कि वो नस्ल जो प्रेब में बच्चे छोड़ के आती है माए, उनसे पूछो इमरान खान, और KG 1 KG 2 KG 3 KG 4 जिससे पूछो इमरान खान कैसे बचोगे? इमरान खान के सामने ये सारे इतने लगते हैं, हर उसका मुखालिफ जो आज कर्रो फर का शिकार है, मिटा देंगे, तुन देंगे, देख लेंगे। इनकी औकात क्या है नाज़रीन इकराम? मुझे अल्लाह ने इनकी औकात दिखाई हुई है। मैं इसलिए मिसालें नहीं देता, अपने मुशाहदात और तजुर्बात बयान नहीं करता कि मेरे पास 12 मिनट है, मैंने वीडियो करनी है। मुझे तो दोस्त कहते हैं कि वीडियो छोटी किया करें। क्या करूं, जितनी आपका जी चाहे आप देख लिया करें, लेकिन अगर आप ये समझते हैं, आज की नस्ल नहीं समझती, मैं इसलिए समझता हूँ मैंने ये भुगताए हुए हैं। और जब बंदा तय कर ले कि क्या कर ले भाई, मसलन मैं यहां बैठा, ये मेरा 5 फुट 8 इंच वजूद है, ये अपनी जिंदगी के सफर के जिस मुकाम पर है, तो आओ जो मर्जी कर लो इसके साथ। मैं यहां बैठा हूं, यहां से उठा कर ले जाओ, किसी कुएं में फेंक दो, सांप छोड़ दो, तो ठीक है। मुझे तो अल्लाह ने उस मुकाम पर पहुंचाया कि मैं सांपों को भी कहूंगा आ जाओ भाई, काट लो भाई, बाबा जो कुछ रह गया ले लो। अगर हर शख्स ये सोच ले तो ये जुल्म, ये जबर जो यहाँ जारी है, ये अगर किसी जंगल में भी होता तो जंगल के तमाम जानवर और चरिंद परिंद इकट्ठे हो जाते। लेकिन अफसोस है वो है ना, देखिए अगर दीदा इबरत निगाह है तो देखिए कराची की तरफ, देखिए सिंध की तरफ, ये पंजाब, मुझे कहने दीजिए, ये पंजाब वो धरती है। तो ये जो खून के अंदर सदियों से रची बसी ये हसरत है, इससे निकलना होगा, इससे छुटकारा पाना होगा, सबक लेना होगा पश्तूनों से। आधा पाकिस्तान है पंजाब, लूट कर खा गया ये पंजाब को। नालायक तरीन लोग, यानी जिन्हें खुदा की लानत कहा जा सकता है, जिसे आसमानी सजा कहा जा सकता है, वो ये शरीफ का खानदान, अनपढ़, जाहिल, दौलत के हरीस, परले दर्जे के लुटेरे। और कुछ याद कीजिए नाज़रीन इकराम कि कहां से लिए आपने ये सब कुछ?
जी एक कतरी ने हमें दिया था, कतरी का हाथ पे मारा तेरे मुंह दे उत्ते। और ये जो बीबी टिकटॉकर है वजीर आला आपकी, उसका जाके इंटरव्यू देखे, उसने कहा जी लोग कहते हैं बाहर, मेरी तो यहाँ 2% की जायदाद नहीं है। उसे पता नहीं था दुनिया किस किस्म की दुनिया में वो रह रही है। तो साथ ही वो ठिप्पर के मुंह वाला, उसने कहा जी वो फ्लैट जो है वो हाँ वो तो मेरी बहन के नाम है, वो ओन करती है। अंदाजा कर लीजिए, उन्हें फ्लैट्स न कहिए, खरबों रुपए की जायदादें हैं। मैं फिर फ्लैट्स, इवन फील्ड, ये पनामा, ये टीटीज, ये अरबों की जायदादें। तो इनसे निजात पाने के लिए पंजाब का उठना जरूरी है, और पंजाब उठेगा, पंजाब उठेगा, और पंजाब उठने को है। ये ऐसे चलेगा नहीं। इतना जुल्म, इतना जबर, इतना सितम, इतना जौर, इतनी बेहयाई, इतना नंगापन, इतनी सीनाजोरी, इतना तकब्बुर चल नहीं सकता नाज़रीन इकराम। फितरत हरकत में आ जाती है, और फितरत हरकत में आ चुकी है। वो कहते हैं जी, किसी ने मुझे कहा कि सुहेल अफरीदी की जान को खतरा है। जान क्या है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। मसला ये है कि आपने किरदार क्या अदा किया है, अपना मुल्क उसमें आप पैदा हुए, उसकी बेहतरी के लिए आपने क्या कदम उठाया, इट मैटर्स। वैसे तो जानवर भी खाते हैं, सोते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, बच्चे पालते हैं, फिर दुनिया से चले जाते हैं, और जाना तो 60 साल बाद भी है, और जाना आज भी है। इंसान हादसे में मर जाता है, हार्ट बंद हो जाए मर जाता है, और अगर जिद्दोजहद की राह में मरे तो खैर है, कोई ऐसी बात। लेकिन एक बात याद रखिए, मुझे कहने दीजिए कि ये दौर ये वो नहीं है जो माजी का था। जो खुदा ना करे ऐसा कुछ हो, केपी के पख्तूनिस्तान बन जाएगा। नाज़रीन इकराम याद रखिएगा, अभी वो उस तरफ आए नहीं कुल्ली तौर पर, अभी उम्मीद है, और उम्मीद है इमरान खान वाहद उम्मीद। मैं आपको जो कह रहा हूं इसे लिख छोड़िए। जो कुछ हो रहा है केपीके के अंदर, जिस तरह उनके मिनरल्स लूटे जा रहे हैं, जिस तरह ऑपरेशंस किए जा रहे हैं, जिस तरह ताकत वहां आजमाई जा रही है, लोग कर रहे हैं, सब्र कर रहे हैं कि एक उम्मीद है कि ठीक हो जाएगा इमरान खान। इसलिए तो मैं कहता हूं, क्योंकि मेरा यकीन है कि पाकिस्तान ने कायम रहना, इसलिए दलील ये है मेरे अंदर, लॉजिक, कि इमरान खान को कुछ नहीं होगा। सुहेल अफरीदी है, फिर रहा है सड़कों पे, एक नहीं हर घर से, हर गली से इमरान खान निकलेगा। ये जो इतने इतने बच्चे हैं, ये अल्फा जनरेशन, इनमें से कई इमरान खान, वो कहां भागोगे। ये सिंध में जो कुछ हुआ है सुहेल अफरीदी के जाने से, इससे आसिफ अली जरदारी की बारगेनिंग पोजीशन मजबूत हो गई है। वो बहुत सियाना है, वो गली मोहल्ले की लगाई बुझाई समझता है। सियासतदान नहीं, इसे सियासतदान नहीं कहते, सियासतदान तो चुप भी कर रहे, फकीर आदमी होता है। ये दुनियादार है सर से लेकर पांव तक। मैंने कल भी आपसे कहा था कि उसने एक मैसेज दिया है कि देख लो भाई, ये है जोर पीटीआई का। उसे पता है कि पीटीआई का जोर कितना है, उसे पता है कि वो जीता हुआ नहीं, बहुत समझदार है आसिफ अली जरदारी। उसे पता है कि उसे फॉर्म 47 के जरिए की तरह जिताया गया। उसे पता है कि एमक्यूएम हारी हुई थी, बल्ला जीता हुआ था वहां। तो उसने एक मैसेज दिया है कि देखो भाई जरा देख लो। अब उसकी पोजीशन बार्गेनिंग, ये सियासत है। आप जिन्हें इतना ताकतवर समझते ना, ये टाइयां लाई हैं, कोट लाई है, किसी ने वर्दी पहनी है, कोई कर रहा है, कोई फू फू कर रहा है, ऐसे अंदर कुछ भी नहीं है। आसिफ जरदारी ने बहुत कुछ गेन कर लिया है इस मंजर से। चलिए आगे चलते हैं जरा। आज सारा दिन ये जो टाउट सहाफी है, और बड़ा ही गंद है नाज़रीन कराम, बड़ा गंद है सहाफत के अंदर। वो गंद है कि उस गंद को मैं क्या कहूं, कोई लफ्ज नहीं, अजाफी लफ्ज नहीं। सारा दिन वो कहते रहे जी सुहेल अफरीदी, जब देखा ना यहाँ जी, वो 9 मई को सुहेल अफरीदी रेडियो पाकिस्तान की इमारत जलाते हुए उसकी तस्वीरें आ गई हैं। हालांकि वो कोई मार्च की तस्वीर। तो फर्ज करो आप ही गई होती तो क्या करेंगे, आप उसे गिरफ्तार कर लेंगे। गिरफ्तार करेंगे तो पता क्या होगा, मैंने तो कहा हुआ है, शायद सुहेल अफरीदी को भी इल्म ना, गवर्नर राज लगाएंगे, ईट से ईट बन जाएगी वहां, संभाले नहीं संभला जाएगा। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं कि इमरान खान को रास्ता दे दिया जाए। पाकिस्तान की सालमियत की वाहिद जमानत इमरान खान है। अभी तक अगर पाकिस्तान कायम है तो बंदूक के जोर पे है, फौज के बलबूते पर है। लेकिन ऐसा काम, ऐसी सालमियत किस काम की भाई, जब दिल ही साथ ना हो, जब दिमाग साथ ना हो, जब दुआएं साथ ना हो। इमरान खान मानना पड़ेगा, इन्हें तस्लीम करना पड़ेगा। याद है नाज़रीन इकराम, मैं आपसे कहता चला रहा हूं कि ये सब माफी मांगेंगे इमरान खान से। एक दिन आएगा, याद रखिएगा, उस दिन मैं अपनी वीडियो रिपीट करके आपको दिखाऊंगा। फिर आप मुझसे पूछिएगा कि भाई आपको कैसे पता था कि ये सब माफी मांगेंगे। ये माफी मांगेंगे, नहीं मांगना होगा। एक दरवेश, वक्त का वली, मिटा हुआ शख्स, मुत्तसिल जाते रब्बानी के साथ इतनी चेंज, ये 90 डिग्री तो कुछ भी नहीं। मुझे याद आता है जवानी हजरत इब्राहिम बिन अदहम की, सारी रातें शराबो कबाब और नाच गाने में गुजरा करती थी। लेकिन आखिरी उम्र में जाकर जब किनारा कशी की, अल्लाह की तरफ रजू किया, तो सूफिया के ताजदार बने। वो मुकाम है इमरान खान का आज के इस दौर के अंदर। भूल जाइए उस इमरान खान को, भूल जाइए। वो वसीम अकरम प्लस बहुत गलती यानी गलतान हुए हैं नाज़रीन इकराम, लेकिन अल्लाह ने उसे चुन लिया हुआ है। बहुत बड़ा फैसला होने जा रहा है। ये जो 26 नवंबर हुआ, ये जो मुरीदके में हुआ, ये जो अभी तक
ہو رہا ہے. سینکڑوں گمنام کارکن جیلوں میں ہیں. اعجاز چودھری, ڈاکٹر یاسمین راشد, محمود الرشید, سرفراز چیمہ, یہ سارے لوگ, حسان نیازی, کس کس کا نام لوں. اور یہ جو پورے ملک کو دوزخ خانہ بنایا ہوا ہے, قید خانہ بنایا ہوا ہے, اور کچھ تو بڑا ہونے جا رہا ہے. جو اتنا بڑا ظلم و ستم ہے یہ, وہ کیا ہونے جا رہا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ناظرین یاد رکھیے گا, پاکستان کی بربادی. فوج ہر ملک کی ضرورت ہوتی ہے, فوج قابل احترام ہوتی ہے, لیکن جو روپ دھار لیا فوج نے یہاں, یہ بس اخیر تھی, کہیں نہ کہیں اینڈ ہونا تھا اس کا, کیونکہ اس طرح نہ نیشن بچتی ہے اور نہ کنٹری بچتا ہے. اللہ نے چونکہ بچانا ہے, لہذا عمران خان جیسے مضبوط اصحاب کے شخص کو کھڑا کر دیا. اب فیصلہ ہو کر رہے گا, یا تو یہ ملک رہے گا, اگر اس ملک نے باقی بچنا ہے تو پھر فوج کو اپنے آئینی حدود کے اندر واپس جانا ہوگا, چھوڑنے ہوں گے یہ سارے کاروبار. بلکہ میں تو اس چیز کا قائل ہوں اور اہم قائل نہیں ہوں, کوئی معاندانہ انداز میں نہیں کہہ رہا. یہ جو چھاونیاں ہیں شہروں کے اندر, انہیں شہروں سے 40-30 کلو میٹر دور ہونا چاہیے. یہ سیولینز کے اندر گھس کر فوج نے اپنا کریکٹر بھی خراب کر لیا ہے. فوجی کو صرف فوجی ہونا چاہیے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے فوجی کو فوجی, ہاں زندگی تو ویسے بھی گزر جاتی ہے, ایک پینشن ہونی چاہیے جس سے باعزت زندگی اس کی گزر جائے, گھر ہونا چاہیے جب ریٹائر ہو جائے, علاج ہونا چاہیے ساری زندگی کے لیے مفت. یہ قوم کو کرنا چاہیے اپنی فوج کے لیے. لیکن اگر فوج دلیا بنانا شروع کر دے, فوج سیمنٹ بنانا شروع کر دے, فوج چاکلیٹ بنانا شروع کر دے, فوج کینچیاں بنانا شروع کر دے, فوج فٹ بال بنانا شروع کر دے, فوج ٹول ٹیکس لینا شروع کر دے, فوج سڑکیں بنانی شروع کر دے, فوج رہائشی کالونیاں بنانی شروع کر دے, اور کوئی کاروبار بھی ایسا نہ ہو جس کاروبار کو گریب نہ کرنے کے ارادے پائے جاتے ہوں. بینک, انشورنس کمپنیاں, کیا کیا اس طرح فوج چلتی ہے. ناظرین اکرام, اب ہونے یہ جا رہا ہے کہ فوج کو پاک صاف کرنا ہوگا. پھر فوج کو وہی عزت ملے گی, وہی احترام ملے گا جس عزت اور احترام کی فوج مستحق ہے. اتنا کڑا ڈسپلن ہے کہ سب کو جان, سب شہری ہیں. فوجی ہونا ایک اضافیت ہے. سب سے پہلے وہ اس معاشرے کے رکن ہیں, ان کے بھی ماں باپ ہیں, بہن بھائی ہیں, بھانجے بھانجیاں, بھتیجے بھتیجیاں, سالے بہنوئی, سب رشتوں میں وہ, انہیں بھی سب پتا ہے, سب ملتا ہے, انہیں فیڈ بیک ملتا ہے. لیکن چپ ہیں بیچارے, کیا کریں. چند جنرلز اوپر جو پوری فوج کا منہ بھی کالا کر دیتے ہیں. اب کوئی ایسا نظام آتا مجھے دکھائی دے رہا ہے. عمران خان کو اس لیے قدرت نے کھڑا کیا ہے اور تیار کیا ہے. ناظرین اکرام دیکھیے, سہیل آفریدی ایک نوجوان, اور بھائی نکلو تو صحیح, سارے چوری کھانے والے, ٹکٹوں کا وقت آئے گا تو کوئی بھاگے گا. یہ سب چھپے ہوئے. میں اپنے شہر کی بات کرتا ہوں, وہ اربوں روپے کا ٹیکا لگا کر وہ بھاگ گیا. عثمان ماں کو آگے کر دیا, وہ ماں تصویر کھنچواتی ہے, کھنچوا کے پھر گھر جا کے سو جاتی ہے, اور بیٹا اٹھاتا ہے, لے آتا ہے, تصویر لگوا کے, پیسے ان کے پاس ہیں, ایک وہ شارٹ بنایا. اور اگر اسی طرح ہوگا تو پھر تو بیڑا غرق ہوگا پی ٹی آئی کا. مستقبل میں بھی سہیل آفریدی چاہیے, جس کا بھی تعلق ہے پی ٹی آئی کے ساتھ, جو قیادت کرنی چاہتا ہے پی ٹی آئی, اسے سہیل آفریدی کے کردار سے روشنی لینا, اسے مثال بنانا ہوگا. مستقبل میں بھی اگر نقصان پہنچے عمران خان کو تو پہنچے گا ایسے وارداتیوں سے. لوگ پوچھتے ہیں مجھ سے کہ جی بتائیں آپ, جی چلے عمران خان آپ کی نظر میں بہت اچھا ہے, تو ان لوگوں کے ساتھ وہ کرے گا. ہاں, پھر میرا بھی دھیان جاتا ہے. لیکن وہ جو سارے کہتے ہیں کہ میں ذاتی طور پہ میری 1-on-1 ملاقاتیں ہوئی اور میں معصوم پایا ہے, سادہ پایا ہے, سیدھا پایا ہے عمران خان کو, لیکن یہ جو وقت اس نے گزارا ہے یہ روشنی لے کر نکلے گا. اب وہ دیکھے گا, اللہ کی نظر سے دیکھے گا. وہ حدیث نبوی تو آپ نے سنی ہے کہ جب بندہ میری محبت میں تمام محبتوں کو مغلوب کر دے, میری محبت غالب آ جائے, تو پھر میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جب دیکھتا ہے, اس کا کان بن جاتا ہوں جب سنتا ہے, اس کی زبان بن جاتا ہوں جب بولتا ہے, اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جب پکڑتا ہے, اس کا پیر بن جاتا ہوں جب وہ چلتا ہے. یہ تبدیلی آئے گی اس میں. تیاری پکڑیے 8 فروری کی. ہمت کیجئے, ڈر ایک بیماری ہے, اس کا کانٹا نکال پھینکیے اپنے دل سے. اجازت دیجیے ناظرین اکرام, اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.